प्रिय भाई और बहनों, हमारे एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के प्रिय सदस्यगण, आप सबों का आज के इस बाइबल अध्ययन में स्वागत मैं करता हूं। और आज का बाइबल अध्ययन हमारे बीच में लेंगे हमारे असिस्टेंट पास्टर शैरोन सावंत। मैं धन्यवाद देता हूं उनके सेवकाई के लिए। उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले अपनी सेवकाई की शुरुआत करी है और आप जानते हैं कि वो लर्नड के ग्रेजुएट हैं और ऐसे भी उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है। आज के अध्ययन का विषय होगा परमेश्वर की बुलाहट, कि परमेश्वर हमें बुलाता है और अपनी सेवा के अंदर इस्तेमाल करता है और हर प्रकार से अपनी निकटता में रखता है ताकि हम उसके जीवित गवाह बने। मेरी आशा है कि आज जबकि वचन पढ़ा जाएगा, वचन समझाया जाएगा, आज के इस अध्ययन में प्रभु हमारी मदद और हमारी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, अनंत काल के पिता, जीवन को संभालने वाले, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि आज फिर से एक बार प्रभु हम आपके वचन पर अध्ययन कर सकते हैं। हम चाहते प्रभु कि आपकी बुलाहट को और गहराई से हम जानें ताकि हमारा जीवन, हमारे वरदान, हमारी हर प्रकार की आशीषें और प्रभु हमारे जीवन का समय आपके सेवा के लिए व्यतीत हो सके। हम आपके राज्य के खोजी हों और बहुत से लोगों को जो अंधकार में है प्रभु, जो खोए हुए हैं, आपके राज्य में लाने के लिए हम प्रार्थना कर सकें। और हम जानते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर शैरोन सावंत के लिए प्रभु अपने आत्मा का अभिषेक दें और उनके द्वारा जो हम सीखते हैं प्रभु, उनके द्वारा जो आशीष प्राप्त करते हैं उसके द्वारा आपकी महिमा कर सकें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें आज के बाइबल अध्ययन पर आपकी आशीष। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस। एंड टुडे आवर डियर ब्रदर पास्टर शैरोन सावंत brings the word, breaks the word. We pray, O God, that speak to us through him. We submit his life and all of us as we listen and watch this Bible study. Lord, let your grace be upon us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. For today, the scripture portion has been taken from the first epistle of Paul to the Church of Corinthians, chapter 1, verses beginning from 18 to 31. आज के जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है पौलुस प्रेरित की पहली पत्री कोरिन्थियों चर्च के नाम, उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 31 वचन तक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं वह ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। In English, it is written over here, for the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost,
But for us who are being saved, it is God's power. The scripture says, I will destroy the wisdom of the wise and set aside the understanding of the scholars. So then, we are just that leave the wise or the scholars or the skillful debaters of this world. God has shown that this world's wisdom is foolishness, for God in His wisdom made it impossible for people to know Him by means of their own wisdom. Instead, by means the of the so-called foolish message we preach, God decided to save those who believe. Jews want miracle for proof and Greek look for wisdom. As for us, we proclaim the crucified Christ, a message that is offensive to the Jews and nonsense to the Gentiles. But for those whom God has called, both Jews and Gentiles, this message is Christ, who is the power of God and the wisdom of God. For what seems to be God's foolishness is wiser than human wisdom, and what seems to be God's weakness is stronger than human strength. Now remember what you were, my brothers, when God called you. From the human point of view, few of you were wise or powerful or of high social standing. God purposely chose what the world considers nonsense in order to shame the wise, and He chose what the world considers weak in order to shame the powerful. He chose what the world looks down on and despises and thinks is nothing, in order to destroy what the world thinks is important. This means that no one can boast in God's presence. But God has brought you into union with Christ Jesus, and God has made Christ to be our wisdom. By Him we are put right with God, we become God's holy people, and are set free. So then, as the scripture says, whoever wants to boast must boast of what the Lord has done. This is the holy word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. My warm greetings to you all in the matchless and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is our Redeemer and our rock of salvation. I would like to extend my gratitudes and my thanks towards God Almighty that He has given me this such wonderful privilege to share His living words with you all in this evening Vesper. And also I would like to thank our pastor, Reverend Dr. John R. Vishwas, then he has also given me this wonderful opportunity to share his living words with you all. सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि उसके जीवित कलाम को मैं आप लोगों तक आज बांटूं, और मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पासवान रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास का, जिन्होंने भी मुझे मौका दिया कि आज की जो इवनिंग जो वेस्पर सर्विस है वो मैं आज आपके साथ ले सकूं और आज परमेश्वर के कलाम को आपके साथ बांट सकूं। हम कलाम शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता। आज का वचन मेरे द्वारा नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और जो कुछ आज हम सीखते हैं is all may acceptable unto you, O Lord. Open our hearts, mind and soul, so we may bring 100-fold of fruit, Lord, when you will come in your kingdom and along with your glory. Thank you, Jesus, for each and everything. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. The Bible study is not like just preaching. It is the insights of the authors of the Bible, in which we study the context of the passage, and into that we come to know about God's eternal power. We come to know about God's faith. We come to know about God's promises, and we come to know about God's love. परमेश्वर का वचन जीवन को देता है अजीजों। परमेश्वर का वचन आशा को रखता है। परमेश्वर का वचन जीवन को देता है, जीवन को रखता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में काम करता है तो उसका जीवन परमेश्वर का वचन बदल के रख देता है अजीजों। जिस जीवन के अंदर
सेंस नहीं होता, जिस जीवन के अंदर आशा नहीं होती, जिस जीवन के अंदर भय होता है, जिस जीवन के अंदर मृत्यु होती है, परमेश्वर का वचन वहां पर प्रकाश के रूप में कार्य करता है। एंड दिस लाइट, दिस इटर्नल एंड द ब्रिलियंट लाइट वी कैन फाइंड आउट इन जीसस ओनली। And when we invite Jesus to come in our lives, then He will take care of us and He will control our lives through the power of the Holy Spirit. Today's Bible studies topic is given to me with the title as the calling of God or God's call. परमेश्वर की बुलाहट, और परमेश्वर की बुलाहट का मतलब क्या है, जो आज के मनन के लिए मुझे ये टॉपिक दिया गया है। और हम फोकस करेंगे वचन 24 पर, जो कि जिसमें लिखा हुआ है, For those whom God has called both Jews and Gentiles, the message is Christ, who is the power of God and the wisdom of God. और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 24वें वचन में, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। जब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम ये देखते हैं अजीजों कि जो पौलुस है उसने अपनी पहली कलीसिया, अपने चर्च को इस सिटी के अंदर, इस शहर के अंदर जो कि कोरिन्थुस कहलाता है, यहाँ पर स्थापित किया। और जब हम देखते हैं और आगे चलते हैं तो ये एक ग्रीशियन सिटी थी और 146 BC के अंदर रोमन्स ने इस पुरानी जो सिटी थी, जो शहर था, इसको नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया, इसका सत्यानाश कर दिया। और जो कोरिन्थियों की जो सिटी, जो शहर, जो हमें न्यू टेस्टामेंट में मिलता है, इट इज क्वाइट अ न्यू सिटी, हैविंग बीन रिबिल्ड about a century afterwards and peopled by a colony of freedom from Rome. It became under the Romans the seat of government for southern Greece or Achaia. We can find out in Acts chapter 18 verses beginning from 12 to 16. It was noted for its wealth and for the luxurious and immoral and vicious habit of people. It had a large mixed population of Romans, Greeks and Jews. When Paul first visited this city in 52 AD or probably in 51 AD. और यहाँ पर देखने की बात यह है कि पौलुस क्यों इस लेटर को कोरिन्थियों को लिख रहा है, क्यों अपने पत्र को कोरिन्थियों को ये दे रहा है और इसके अंदर मसीह की बात कर रहा है, क्यों वो बता रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महान है, जो कि क्रूस पर हमारे लिए, जो क्रूस पर जिसने अपने को कुर्बान किया, क्यों किया। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें बैकग्राउंड के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्या जरूरत पड़ी पॉल को ये लेटर लिखने के लिए। फिर जब दूसरी चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं it was the international city of Greek, the profitable city of trade, luxurious life, essential traditions and a mixed community and a large population of Romans, Jews and Gentiles. जैसा कि आज हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हमारी दिल्ली है, जो हमारा मुंबई शहर है, ऐसी ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हुआ करती थी जहाँ पर लोग अपने जीवन को एक लग्जरियस रूप के अंदर जिया करते थे और जहाँ पर अनैतिकता, असामाजिकता यहाँ पर पाई जाती थी। फिर तीसरी चीज जब हम यहाँ पर और इस बैकग्राउंड के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर जो कांग्रीगेशन थी उसमें ग्रुपिज्म हो गया और उस ग्रुपिज्म के चलते हुए वहाँ पर आपसी मतभेद होने लगे और वहाँ पर क्या कहते हैं इमोरलिटीज आने लगी, अनैतिकता वहाँ पर आने लगी और लोग प्रभु यीशु मसीह के उस मिनिस्ट्री को, उस सेवकाई को एक अलग अलग रूप के अंदर लेना शुरू कर दिया। और जब हम देखते हैं they mixed with Gentiles and Jews also lost their dignities with them like the ancient time found in Numbers chapter 25
वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 1 to 3, जो कि गिनती 25 अध्याय उसके 1 से 3 के अंदर मिलता है, जहां पर यहूदियों ने अपने जो विश्वास को कॉम्प्रोमाइज किया, जो मुआबी जो औरतें थी उनके साथ उन्होंने इमोरलिटीज करी, और उन्होंने इनवाइट किया उनको कि तुम आओ और हमारे देवताओं को दंडवत करो, और उन्होंने जो इजरायली थे उन्होंने ऐसा ही किया, और यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो यहूदी लोग हैं उन्होंने भी ये सेम चीजों को किया। और द सिटी of secular wisdom or philosophical world etc, आप कह सकते हैं कि जो सिटी थी ये एक फिलोसॉफिकल, एक दार्शनिक विचारधाराओं को रखने के लिए जानी जाती थी, जहां पर लोग बहुत ही वाइज हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे, और यहाँ पर ये एक अलग ही इनकी एक फिलोसॉफिकल एक वर्ल्ड, एक संसार था, जहां पर ये लोग अपने जीवन को यापन कर रहे थे, अपने जीवन को यहाँ पर जी रहे थे। Into that context, Apostle Paul was writing his first letter to the church of Corinthians. Now in this portion we will see and try to find out the treasures of the word of God. पहली चीज यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहा है, beginning from verse 18, the story of cross. The story of cross, क्रूस की कथा. For those who will be destroyed, it is foolishness, and for those who are received by God and given the salvation by God, it is the power of God for them. ये जो क्रूस की कथा जो पौलुस बता रहा है, ये बता रहा है कि नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या हुआ होगा उस समय अजीजों, जो पौलुस इन चीजों को स्टार्ट कर रहा है, इन चीजों को लिख रहा है अपने लेटर के अंदर है। यहाँ लिखा हुआ है जो कि ज्ञानवान लोग थे, जो कि अपने आप को ज्ञानी सोचते थे, उनके लिए ये क्रूस की कथा क्या थी? मूर्खता थी। और परमेश्वर के लोगों के लिए जो कि अपने विश्वास के द्वारा जिन्होंने उस उद्धार को पाया जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, ये उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ के रूप में थी। और फर्दर ही सेड, इट इज रिटन दैट गॉड विल डिस्ट्रॉय the wisdom of the people and the wise people found in Yeshaya chapter 29 and verse 14. यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को सत्यानाश करेगा जो कि अपने आप के अंदर ये सोचते हैं कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, जो कि परमेश्वर के हर एक उन कार्यों को जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग से भी बियॉन्ड है, उसको व्यर्थ सोचते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं उनके उस विजडम को, उस ज्ञान को मैं कुचल दूंगा, उनका सत्यानाश करूंगा। और ये बताता है, ये प्रूव है इस बात का कि जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु जो सलीब पर जो मरा, अपने आप को कुर्बान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, ये हमें बताता है कि हमारा जो उद्धार है व्यर्थ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कभी भी शक मत करो, कभी भी उसके उस सैक्रिफाइस को कभी भी व्यर्थ ना ठहराओ, बल्कि उसको अपने जीवन के अंदर मानो, उसको अपने जीवन के अंदर जानो। और यहाँ पर जो लोग थे मेरे अजीजों, हो सकता है उन्होंने उस क्रूस की कथा को व्यर्थ समझा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानियों को व्यर्थ समझा, उन्होंने अपने फेथ को, अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उन्होंने जो वहाँ के जो विजडम जो था, जो बुद्धिमान जो लोग थे, जो स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, उनके साथ उन्होंने अपने मत को रखा होगा और अपने मत को मिला लिया होगा कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वो सही है और जो प्रभु यीशु मसीह है वो व्यर्थ है। They would have lost their faith gradually.
They would have different opinions regarding cross and Jesus, whatever would be, and they would have creating groups into that church. That's why Paul was telling them about Jesus and his truthfulness in the sense of his ministry and his crucifixion. अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जाकिर नायक, आप सब जानते होंगे कि जाकिर नायक कौन है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यहाँ पे मेरे अजीजों, मगर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए बता रहा हूँ। These such people, they consider themselves as the scholars. He knows each and everything from the Bible, but in the wrong sense. कि वो सब कुछ परमेश्वर के बारे में जानता है, बाइबल के बारे में जानता है, मगर उसका जो सेंस है, उसका जो नजरिया है, वो गलत है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो ये कहता है कि यीशु खुदा नहीं है। जिस यीशु की हम खुदा के रूप में उपासना करते हैं, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो कहता है कि आप व्यर्थ हो, आप मूर्ख हो, आप नहीं जानते कि यीशु परमेश्वर नहीं है। आपकी बाइबल प्रूफ करती है। There is no any irrevocable statement given in the Bible where Jesus himself said that I am God and whether to worship me. और उसकी असेंबली में एक क्रिश्चियन लेडी खड़ी होती है और वो ये कहती है कि I am confused regarding Godship of Jesus Christ. मैं कंफ्यूज हूँ, कृपया मुझे बताएं कि सत्यता क्या है। और वो इस तरीके से बताता है कि ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु ने कहा हो, यीशु ने कहा हो कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरी उपासना करो। और वो लेडी फिर बाद में कन्फेस करती है और वो ये कहती है कि नाउ आई एम क्लियर, आई एम लिविंग क्रिश्चियनिटी बिकॉज दिस इज फेक रिलीजन एंड आई एम एक्सेप्टिंग योर रिलीजन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अजीजों, जब हम अपने फेथ को कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। वो जब करते हैं जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती और हम अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते। हम लोग परमेश्वर से मांगते ही नहीं है कि परमेश्वर अपने आप को रिवील कीजिए या अपने वचन की गूढ़ बातों को, अपने वचन के भेदों को आप हमें समझाइए, मगर हम शक करने लगते हैं। हम परमेश्वर पर, हम यीशु मसीह पर शक करने स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनको उस कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं कि जहां पर हम आशा विहीन हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरे काम तो व्यर्थ हैं, यीशु मसीह तू जो सलीब पर हमारे लिए मरा, तूने व्यर्थ अपनी जान दी। लोग फिलॉसफीज में फंस जाते हैं, लोग अपने विजडम में, अपने ज्ञान में फंस जाते हैं, जो कि वर्ल्डली, जो संसारिक ज्ञान है अजीजों। अगर हमें आत्मा का ज्ञान पाना है तो हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर के सामने हमें मांगना है। जब हम संसारिक ज्ञान में फंस जाते हैं तो हम ग्रुपिज्म करना शुरू कर देते हैं, हम ग्रुप डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि टावर ऑफ बाबेल, जब बाबुल की मीनार को लोग बना रहे थे, है ना, और जब ग्रुपिज्म उनमें होना शुरू हुआ तो वो अधूरी छूट गई। खैर वो तो एक अलग एक चीज थी, मगर यहाँ पर जब हम देखते हैं हमारा जो विजडम है अजीजों, परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर है, कहीं हटकर है। बिना हम परमेश्वर की सामर्थ के हम उस विजडम को नहीं पा सकते अजीजों। और यहाँ पर जब हम देखते हैं वर्ल्ड्स विजडम इज फुलिश, वर्स 20, और जो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 17वें वचन में, विजडम ऑफ रूलर्स, those who think themselves as the wisest people on this earth. Yeshaya 19:11-12, leaders, Hakim of Zoan, and the wisest man of Egypt. Yeshaya chapter 33 and verse 18, foreign tax collector and spies. Yeshaya 44 and verse 25, fortune tellers, astrologers, and the words of the wise. Which means no philosophy, secular wisdom, and political intention cannot bind or confine God in their circles. But for us, it is the call and the will of God. परमेश्वर कहता है मैं इनके ज्ञान को नाश कर दूंगा, इनके ज्ञान को मैं तुच्छ जानता हूँ,
जो संसारिक ज्ञान है, जो मेरा ज्ञान रखते हैं, जो मेरी बुलाहट को जानते हैं, मैं उनके पास हमेशा रहता हूँ। हमें जानने की बहुत ज़रूरत है अजीज़ों, हमें मांगने की ज़रूरत है परमेश्वर के ज्ञान को, और तभी परमेश्वर अपने ज्ञान को भरता है। और वो तब भरता है जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर आते हैं। एंड इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द कॉल ऑफ अस। ये हमारी बुलाहट की एक शुरुआत होती है, और तब हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उन भेदों को जो परमेश्वर हमारे अंदर रखता है, हमारे साथ उन वचनों को रखता है जो परमेश्वर का जो वचन प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। जब हम दूसरी चीज इसके अंदर ये सीखते हैं अजीजों, द फुलिश चोजन पीपल एंड द वाइज हिपोक्रेट्स, verses 21 to 25, where Paul was explaining the will of God in order to give salvation beyond from the expectation of the fools. और वास्तव में ये बात बिल्कुल सही होती है कि जब हम अपने आप को जब विनम्र कर देते हैं, यहाँ पे मूर्खता से मतलब है विनम्र करना। जब हम अपने आप को विनम्र कर देते हैं, अपने आप को जब हम झुका देते हैं, और जब परमेश्वर की हुजूरी में या परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर जब हम आते हैं, then he accepts us, वो हमें ग्रहण करता है, and he fills us with his Holy Spirit, वो हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। और जब वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है, तब हम परमेश्वर के ज्ञान को हम सीखते हैं। हो सकता है जो हमारा ज्ञान है, वो जो वाइज पीपल हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके सामने वो मूर्खता हो। वो ये कहते हो कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है कि जो परमेश्वर दिखता नहीं तो उसकी उपासना करता है। हो सकता है कई लोग जो अपने आप को जो बुद्धिमान सोचते हैं, वो ये कहते हो, वो हमारे विश्वास को शेक करते हो, हिलाते हो, और ये कहते हो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो ये कहते हो कि देखो परमेश्वर तुम्हारा कहाँ रहा, कहाँ चला गया, क्यों नहीं तुम्हारी मदद करी, तुमसे तो भले हम हैं जो कम से कम सुख की चैन तो सुख की सांस तो ले रहे हैं। ऐसे ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे बात जो वो लोग हैं वो हमें डिस्करेजमेंट के लिए बोलते हैं, और उससे हम शायद हो सकता है निरुत्साहित हो, उससे हो सकता है हमारे विश्वास में कमी आए, उससे हो सकता है कि हम अपने मुंह को परमेश्वर से मोड़ लें। मगर यहाँ पर ये बात की गई है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग हो सकता है उस संसारिक ज्ञान के आगे मूर्ख कहलाएं, मगर हम परमेश्वर के आगे बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस उद्धार को अपने विश्वास करने के द्वारा और अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा पा लिया है। अजीजों, शैतान तो किसी भी प्रकार में हमारे जीवन में आ सकता है और कामों को कर सकता है, मगर जब हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। और ये बात वो पौलुस जो परमेश्वर का दास था, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का सेवक था, उन लोगों को बता रहा है। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर Paul specifically mentioned the two groups of people, Pharisees, the religious leaders of Jews seeking the miracles, और जीसस ने भी अपने मिनिस्ट्री में मेंशन उनके बारे में किया है, जो कि पाया जाता है मैथ्यूज चैप्टर 16 के अंदर, where Pharisees and Sadducees came to Jesus to test him, and they were asking about the signs of God in the ancient time. When Elijah was asking the fire from heaven, and God sent the fire just because of the call of Isaiah. और यहाँ पर यही जो साइंस हैं वो मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि कुछ तू मिरेकल कर, कुछ तो तू चमत्कार को दिखा, ताकि हम प्रभु परमेश्वर में विश्वास लाएं। और इनके लिए यीशु कहते हैं कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता,
कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने संसारिक ज्ञान में फंसे हुए हैं। And the Greeks, the wisest secular people seeking wisdom of the world instead of God. और यहाँ पर जो यहूदी, यहाँ पर जो यूनानी, जिन्हें आप कहते हैं, जो कि बहुत ही बुद्धिमान अपने आप को समझते थे, वो संसारिक ज्ञान को ढूंढ रहे हैं बजाय इसके कि परमेश्वर के ज्ञान को वो प्राप्त करें, परमेश्वर के ज्ञान को वो लें। These people were acting like hypocrites in the society. The knowledge of God became a stumbling stone for them because they expected Jesus as the royal worldly Messiah. यहाँ पर वो परमेश्वर का ज्ञान उनके लिए क्या हुआ? ठोकर का कारण ठहरा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मसीह के रूप में तो माना, अपने राजा के रूप में तो माना, मगर उसको संसारिकता से जोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने संसारिकता से इसलिए जोड़ा क्योंकि वो मिरेकल तो परफॉर्म कर ही रहा था, और साथ ही साथ वो ये सोच रहे थे, जो यहूदी लोग थे वो ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी, उसकी प्रसिद्धता जो थी वो पूरे उसमें फैल गई थी, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, प्रभु यीशु मसीह को हम पॉलिटिकल लीडर बना के पेश करें और रोमन से हम लड़ें और उनसे छुटकारा पाएं और वापस से अपनी वो डिग्निटी पाएं जो हम लोगों ने बहुत पहले अपने अविश्वास योग्यता के कारण खो दी थी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं अजीजों, हम लोग देख सकते हैं। और तभी जब उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस सब चीजों को व्यर्थ माना कि ये तो व्यर्थ है, और उसकी जगह बरब्बस को उन्होंने कहा कि बरब्बस को हमारे लिए छोड़ दो। और जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे, then these people were saying the blood will be upon us and upon our generation. Matthew chapter 27 and verse 25. हम ज्ञान के अंदर हम उन पहलुओं को खो देते हैं अजीजों, जो कि परमेश्वर के बारे में हमें बताता है। हम उस ज्ञान के अंदर उन सब व्यर्थ बातों को ग्रहण कर लेते हैं जो कि संसारिक है, और हम परमेश्वर के ज्ञान को हम पीछे कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और ये कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान तो मूर्ख है, मूर्खता भरा है, मूर्खता से परिपूर्ण है। हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर को अपने जीवन को केंद्र बिंदु माने, नहीं करते, छोड़ देते हैं। In this letter he was challenging the political and the hypocrites people, because Paul already had such a bad experience in the city of Corinth at his missionary journey. We can find out in Acts chapter 18 verses 1 to 11, especially in the reference of verse 4, where in the synagogue on every Sabbath he had discussions and trying to convince both Jews and Greeks through the gospel. यहाँ पर जो प्रेरितों के कार्य उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं, और स्पेशली जब हम वर्स 4 को पढ़ते हैं कि हर सबत के दिन को आराधनालयों के अंदर वो यहूदियों को और यूनानियों को वो बताया करता था और उनसे वाद विवाद किया करता था, गॉस्पेल बताया करता था, यीशु मसीह के बारे में बताया करता था। मगर जो यहूदी लोग थे, जो फरीसी थे, वो अपनी कुर्सी को खोना नहीं चाहते थे, और जो यूनानी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को लेना नहीं चाहते थे, उस सुसमाचार को वो ग्रहण करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो करते तो हो सकता था उनकी कुर्सी को आघात पहुंचता और उनको अपने पद को छोड़ना पड़ता, क्योंकि अराजकता, अनैतिकता, इमोरलिटीज वो सब उनके द्वारा सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर फैल चुकी थी, और चर्चेस के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था अजीजों। तभी पौलुस ये लेटर को लिखता है और कहता है कि ये ज्ञानवानों के लिए तो मूर्खता है, और जो मसीह के अंदर पाए जाते हैं उनके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए
प्लीज कोई ग्रुपिज्म मत करो। That was the center theme of his letter, salvation through Jesus Christ from the cross in the sense of the glorious power of God. ये सेंटर थीम थी पौलुस के इस लेटर की। और जब हम देखते हैं वर्स 24, ये एक सेंटर पर्पस था, उसके लेटर का उद्देश्य था, where Paul is telling the value of the calling before the eyes of God. In the ancient days also God used to call his chosen people for his divine purpose, through which the great transformation used to take place in the lives of people. God is gracious and almighty in nature. तभी जो परमेश्वर की बुलाहट है तुच्छ नहीं है अजीजों। परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर की सामर्थ को रखती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को, रूपांतरण को रखती है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आपको और मेरे को परमेश्वर ने इसलिए चुना, आपको और मेरे को परमेश्वर ने इसलिए अपने राज्य के लिए बुलाया कि हम परमेश्वर के प्यार को लोगों तक पहुंचा सकें। मगर क्या हम वो चीज को कर रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा रिमार्केबल क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन के अंदर है। परमेश्वर तो सामर्थी है मेरे अजीजों, वो ताकत को रखने वाला परमेश्वर है। पुराने समय में भी उसने अब्राहम को बुलाया, मूसा को बुलाया, एलिया को बुलाया, एलिशा को बुलाया, बहुत ही बड़े बड़े दासों को बुलाया। और आज के जो कॉन्टेक्स्ट में जगह हम बात करते तो उसने आपको और हमें बुलाया है एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी कि हम परमेश्वर के नॉलेज को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के उस पवित्रता को हम लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। तीसरी और आखिरी चीज जो हम इस लेटर से सीखते हैं वो है calling into the light of the knowledge of God. References started from 26 to 31. Our identity before accepting Christ and post acceptance of Christ, जो कि पाया जाता है चैप्टर 5 वर्सेस 17 2 कोरिन्थियंस के अंदर, कि जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते उससे पहले का जीवन, और जब यीशु मसीह को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद का जीवन। और यहाँ पर लिखा हुआ है वी ऑल आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस, ऑल थिंग्स हैज पास्ड अवे। पुराना था वो बीत गया, मगर अब हम यीशु मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। ये बात प्रभु यीशु मसीह की जो गॉस्पल है, जो सुसमाचार है, वो बात पौलुस बता रहा है। जब हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 10, और जहां पर लिखा हुआ है फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स व्हिच गॉड प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड दैट वी शुड वॉक इन देम। और वास्तव में ये बहुत सही है अजीजों कि हम परमेश्वर की तो सृष्टि हैं, कि परमेश्वर के उन कार्यों के लिए जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं हम लोग ठहराए जाएं और लोगों को हम बताएं परमेश्वर के बारे में। यही तो हमारा उद्देश्य है, यही तो हमारा एक पर्पस है, एक सेंटर है हमारे लाइफ का। God is not a partial God. He called all of us not because of our knowledge, our wisdom, our wealth, but He called us to show others the knowledge of God and His mightiest deeds. हो सकता है हम अच्छी पोस्ट पर हो सकता है हमारा डेजिग्नेशन अच्छा हो सकता है हम रिच हो, हम धनवान हो सकता है हम बुद्धि से बहुत बढ़कर हो, महान हो, मगर यहाँ पर परमेश्वर ने ये देखते हुए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है, इसलिए हमें कॉल किया है कि हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्यार को हम बांट सकें। यही कारण था जो कोरिन्थियों का चर्च जो था, जो कांग्रीगेशन थी, उनमें डिवीजन हुआ, अलग अलग मतों में चले गए। कुछ लोग संसारिक लोगों के साथ मिल गए,
जिनके आगे क्रूस की कथा व्यर्थ ठहरी, और कुछ लोगों ने अपने पर्पस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जिनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान था वो मूर्ख ठहरा। मगर जिन्होंने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, वो ज्ञान परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में ठहरी। Jesus Christ manifested the knowledge of God to all of us in the sense of righteousness, holiness and freedom. आप पा सकते हैं इसको यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 24वें वचन में भी। He works on the earth through the grace and mercies, justice and righteousness. और यहाँ पर जो कोरिन्थियो है वो ये बोल रहा है, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यही तो ज्ञान है परमेश्वर का, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। क्योंकि अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर हमें संभाले रखता है, इसलिए तो उसने हमें बुलाया ताकि अपने उद्धार को वो हमें दिखा सके। और उसकी पवित्रता इतनी है अजीजों कि उसकी पवित्रता को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं निहार सकते। इसके लिए भी हमें अपने जीवन को बदल देने की जरूरत है। अगर परमेश्वर को आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं या मैं अपने जीवन में बुलाना चाहता हूं, तो मुझे पवित्र होने की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर फिर चीज छुटकारे से भी है। जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह के ज्ञान को हमने पा लिया, परमेश्वर की सामर्थ को हमने पा लिया, तो यही ज्ञान हमें छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ के द्वारा हमें छुटकारा देता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। छुटकारा हमारे पापों से देता है, छुटकारा हमारे बोझ से देता है, छुटकारा हमें हमारे आशा विहीन जीवन से देता है, छुटकारा हमें हमारी मृत्यु से देता है। और जीवन को देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, जीवन को देने वाला। हमें इस बात को जानने की बहुत जरूरत है अजीजों। और यहाँ पर जो पौलुस बात कर रहा है अपने लेटर्स के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर, बैक टू बैक बात कर रहा है। क्या नहीं लिखा, क्या नहीं वचन में लिखा। और वो ओल्ड टेस्टामेंट में जो पुराना नियम है वहां से वो कोट कर रहा है। परमेश्वर की उस सामर्थ को वो बता रहा है अपने लोगों में और लोगों को, ताकि ये जो लोग हैं, जो कोरिन्थियों के लोग हैं, वो घबरा ना जाएं, वो अनैतिकता ना करें, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना ठहरें। कोई भी अपने आप पर घमंड नहीं कर सकता अजीजों, क्योंकि परमेश्वर केंद्र है, हर चीजों का केंद्र है परमेश्वर। वो हमारे जीवन का केंद्र है, वो इस पृथ्वी का केंद्र है, वो इस सृष्टि का केंद्र है। बिना परमेश्वर के कुछ भी संभव नहीं है अजीजों। इसलिए we should not boast on our own strength, but we should boast on God only, because whatever we have, these all belong to God. जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर की ओर से ही है। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय 23वां वचन, we must not boast on our wisdom, nor our courage, nor our wealth. King David, the man of after God's own heart, the mighty warrior and the great king, also boasted on God only. Psalms number 92, you can find out, where he was confessing that my boast is only on the Lord. मेरा जो घमंड है वो परमेश्वर पर ही है और किसी पर भी नहीं। जबकि वो सामर्थी राजा था, है ना, बहुत कुछ था वो, मगर तब भी उसका घमंड का कारण उसका धन नहीं था, उसकी नॉलेज नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि परमेश्वर पिता था। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे अजीजों कि हम सब जो हैं एक यूनिफाइड बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। हम एक ही परमेश्वर की देह हैं और हम सब परमेश्वर के द्वारा
बुलाए गए हैं ताकि परमेश्वर के उस डिवाइन पर्पस को हम अपने जीवन के द्वारा फुलफिल करें। हो सकता है कि हम दूसरों के आगे, संसार के आगे हम मूर्ख हों। हो सकता है कि जो हम प्रभु परमेश्वर पे फेथ रखते हैं उन संसारिक लोगों के आगे वो व्यर्थ है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो आदर योग्य है। तभी तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तभी तो परमेश्वर ने हमें उस ज्ञान से परिपूर्ण किया है, तभी तो परमेश्वर ने हमें अपने हाथों पे लिया है ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में निरंतर बने रहें। जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय उसके 47 वचन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है ताकि हम उस ज्योति को अन्य जातियों तक पहुंचा सकें और हम उस उद्धार को एक प्रकाश के रूप में हम पृथ्वी की छोर तक पहुंचा सकें। I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. कितना अच्छी आइडेंटिटी परमेश्वर के अंदर हमारी है, कितनी अच्छी आइडेंटिटी हम परमेश्वर के अंदर रखते हैं अजीजों, कि परमेश्वर ने हमें प्रकाश के रूप में इस संसार में भेजा हुआ है। पहला प्रकाश तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है और जब तक हम उस प्रकाश को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक हम उस प्रकाश के बारे में नहीं जान सकते, तब तक हम अपनी कॉलिंग के बारे में नहीं जान सकते। If we all are united, then why we all are so different spiritually? अब जब हम कहते हैं, जब हम आपस में जुड़े हुए हैं, जब हम एक परमेश्वर की मसीह की देह हैं, तो हम क्यों आत्मिक तरीके से अलग हैं? क्यों हम अलग हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते? क्यों नहीं हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाते? क्यों नहीं हम अपने घमंड को परमेश्वर के ऊपर रखते? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है अजीजों। We need to introspect ourselves. We need to introspect ourselves. We need to examine ourselves before God. And we need to focus on God, and we must have knowledge of God through Jesus Christ. अगर हम अभी भी कंफ्यूज हैं तो मांगिए परमेश्वर से। अगर हम अभी भी घमंड करते हैं अपने धन पर, अपने बुद्धि पर और अपने आशीषों पर, बजाय इसके कि हम परमेश्वर पर घमंड करें, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, ये एक समस्या है हमारे जीवन के अंदर, जो कि इसका निवारण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। मगर हमें इन सब से हटकर परमेश्वर के प्रेजेंस में आना जरूरी है। हमें परमेश्वर के आगोश में आना जरूरी है और वास्तव में अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में रखते हैं तब परमेश्वर एक मिरर को हमारे सामने डालेगा जिसके अंदर हम अपने आप को देखेंगे, अपनी मूर्खताओं को देखेंगे, अपने शर्म को देखेंगे, अपने निराशा को देखेंगे और फिर हम अपने उन चेहरों को देखेंगे जो कि काफ़ी अगली है। God will show the mirror of shame in front of us and we will see our ugly faces into that mirror instead of God. जब हमारा अगर घमंड परमेश्वर नहीं है तो ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन के अंदर ना कि मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी बुद्धिमान हैं, रूलर्स हैं या जितने भी जो योद्धा हैं उन सबके ज्ञान को नेस्तनाबूद नाबूद कर दूंगा, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा। और यही चीज कुरिन्थियों की कलीसिया में चल रही थी अजीजों। परमेश्वर का पलवा वहां पर चल रहा था और यही कारण था जो पौलुस
ये लेटर को लिखता है, उन लोगों को एनकरेज करने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर जो है वो निरंतर हमारे साथ है। मत बरगलाओ, मत अपने आप को सोचो, मगर परमेश्वर को फोकस करो, परमेश्वर के पीछे चलो। क्या आज हमारी कलीसिया ऐसी है अजीजों? क्या आज की जो कलीसिया है वो इस तरीके की है? क्या आज हमें भी पौलुस के उस लेटर की जरूरत है हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, इस प्रकार की लेटर की? क्या आज हम अभी भी अंधेरे में चल रहे हैं? क्या आज हम अभी भी परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते, जो पवित्रता है, जो धार्मिकता है और जो छुटकारा है? क्या आज हम अभी भी परमेश्वर को खोज रहे हैं, जबकि वो यीशु मसीह के रूप में निरंतर वो हमारे साथ है? अगर ऐसा है तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है और परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। अपने आप को फाड़ कर परमेश्वर के सामने आने की ज़रूरत है और परमेश्वर हमारा आदर करेगा। परमेश्वर हमें अपनी बाहों में लेगा और हमें पवित्र आत्मा से भर देगा। ये लेटर कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है अजीज़ों, मगर हाँ, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो सार्थकता है, जो खजाना है परमेश्वर के ज्ञान का, वो हमें अपने जीवन के अंदर लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज के इस बाइबल स्टडी के अंदर हम सबको आशीष दे। आमीन।
प्रियो मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के अच्छे बाइबल अध्ययन के लिए जो पादी साहब के द्वारा लिया गया। अब मैं जानता हूं कि जो आशीष हमने प्राप्त करी है वो हमारे जीवन के अंदर बनी रहेंगी। 2-4 सूचनाएं हैं, इनको हम याद रखेंगे। यही बाइबल स्टडी जो इन दिनों में हो रही है, आज ये 15वीं बार थी और कल 16वीं बाइबल स्टडी होगी। हम मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। आप मेहरबानी से इस समय को अपने परिवार में अलग रखें, 7:30 से 8:30 या 8:45 तक, ताकि आप सब हमारे साथ बाइबल अध्ययन में भाग ले सकें। साथ ही साथ इन दिनों में हम कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। पिछले कई शनिवारों में हमारे चर्च के अंदर लोगों के लिए राशन लाया गया, उनको बांटा गया, और ये शनिवार को भी होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको ध्यान में रखें, और अगर आप इसके लिए दान देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, मिस्टर जेम्स अमुलिक, हम से जॉली सैमुअल से आप संपर्क करें और अपना धन उनको दें, और वो उसको रिकॉर्ड में रखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो उसके बारे में सिलसिलेवार सारा ब्यौरा दिया जाएगा, और एक धन्यवाद का पत्र भी होगा जो हमारे एफएसएस मेथोडिस्ट चर्च के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो और किसी को इसके बारे में कोई शिकायत या कोई प्रश्न किसी के मन में ना हो। आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद मैं करता हूं, और मेरी प्रार्थना निरंतर आप इसके लिए दें, क्योंकि ये बहुत धन्य कार्य है जहां पर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। साथ ही साथ इन दिनों में हम एक चेन ऑफ प्रेयर में हैं, और हमारे चर्च का समय है रात को 10 से 11। मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने परिवार में करें। आप 10 से 11 बजे तक आप प्रार्थना करें अपने परिवार के लोगों के साथ। और ये चेन ऑफ प्रेयर केवल हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, लेकिन पूरे डीआरसी के अंदर चल रही है, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस पर। और इसको शुरुआत इनकी करी है हमारे आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब ने। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मैं चाहूँगा कि निरंतर हम इसको कायम रखें और इसमें भाग लें। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यों के राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, हर एक एमपीज, हर एक एमएलएस को प्रभु आशीष दे और सद्बुद्धि या ज्ञान दे, ताकि जो निर्णय लेते हैं वो आम जनता के भलाई के लिए हो। हम प्रार्थना करें हमारे पुलिस के लिए, हमारी सेना के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जिनके हाथों में अधिकार है। परमेश्वर अपनी कृपा दया उन पर बनाए रखे। हम प्रार्थना करें हमारे तमाम पासबानों के लिए, हमारे ले प्रीचर्स के लिए, हमारे मिशनरीज के लिए, हमारे प्रचारकों के लिए, जो इन दिनों में कई तो लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, और ये अवसर है कि लोग अपने घरों में बैठकर इनको सुने। तो हमारी प्रार्थना की प्रभु ने आशीष दें और अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आपके पास ये बोझ है कि आप इन दिनों में गीतों को गाएं और म्यूज़िक के साथ इसे वीडियो इसकी रिकॉर्ड करें, तो आप ऐसा करें हिंदी या इंग्लिश भाषा में, नेपाली भाषा में, और उसको मुझे भेज दें और मिस्टर प्रकाश तिग्गा को भेज दें, ताकि बाइबल स्टडी के शुरू और आखिर में उनको हम बजा सकें, जिससे सब आशीष प्राप्त कर सकें। तो मेहरबानी से इस बात को ध्यान रखिएगा और ऐसा करिएगा। आज के अध्ययन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमसे बातचीत करी। हमारी प्रार्थना प्रभु से कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन के अंदर बना रहे, हमारे परिवारों के बुजुर्गों को, बच्चों को खासकर हम ध्यान देंगे उन पर। और इस जो सीज़न है, समय है लॉकडाउन का, उसमें हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे। हम पालन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और हम अपने घरों में रहते हैं, ऐसा ही रहते रहें, ताकि कहीं भीड़ भड़क कम है, ये बाज़ार में जाकर हम फंस ना जाएँ। और जहाँ भी आप जाते हैं अपने कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए, कम से कम 3 फीट की दूरी रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है। और अगर आपकी तबीयत में कोई परेशानी है तो तुरंत आसपास के डॉक्टर को आप दिखाएं अपने आप को और चेक करा लें। मैं सोचता हूँ अभी तक हम सब स्वस्थ हैं। प्रभु हमें स्वस्थ रखें और अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु, आज के अध्ययन में आपने हमारी सहायता करी। हमने जो कुछ सीखा, हमारी प्रार्थना प्रभु उस पर हम गौर करें और बढ़ते चले जाएं।
हमारे कलीसिया के तीनों कांग्रेगेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, हिंदी कांग्रेगेशन के लिए, नेपाली कांग्रेगेशन के लिए और इंग्लिश कांग्रेगेशन के लिए। प्रभु जी हर एक पर आपके आशीष हो। एक एक परिवार को जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु, और हर एक माँ बाप के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पर आपके आशीष हो। इस कलीसिया को अपने संभाला, आगे भी संभालें। Lord, we thank you and praise you for being with us during this evening Bible study. You have learned a lot from your servant, and we pray, God, all the lessons that we have learned may be in our life, in our practices, so that we may listen to your voice, Lord, and able to serve you according to your holy will, your purpose, your kingdom, and your great church that, Lord, you have established, so that people, those who are in darkness, may know and understand that there is hope for life, for eternity, in and through Lord Jesus Christ. So, Lord, we thank you that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफ़ाक़त, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। जीसस इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, आपके साथ रहे और जीवन की सफ़र में आपको कभी ना छोड़े। वो कहता है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये उसका वायदा है। वो ये भी कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रहते हैं, पर जो परमेश्वर के डरवैये हैं उनको कभी किसी भली वस्तु घटी ना होगी। तो इसको याद रखिएगा कि वो प्रभु है, हमें संभालता है, हमारे अगुवाई करता है। सबको शुभ रात्रि, जय मसीह की। प्रभु आपकी रक्षा करे, आपके साथ रहे। कल ठीक शाम को 7:30 बजे फिर से मिलेंगे, ताकि प्रभु के वचन पर हम चर्चा करें और उससे आशीष प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।